हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि कॉन्स्टिपेशन कब्ज जो हो जाता है उसको दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए। ऐसे 12 चीजें हैं, 12 चीजें मैं बताऊंगी जिसके खाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा और कब्ज जो पेट साफ नहीं होता वो ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको कभी कभी एक मेडिकल इमरजेंसी भी हो जाती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी आंतें आपस में चिपक जाती हैं, तो ये तो ऑपरेशन की जरूरत होती है। ये अलग केस होता है कॉन्स्टिपेशन का। मैं कॉमन कॉन्स्टिपेशन जो हो जाता है लोगों को, उस बारे में मैं बात कर रही हूँ आज, और उसके लिए क्या खाना चाहिए वो बातें। तो सबसे पहले तो हम कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए फाइबर की जरूरत होती है हमारे खाने में। तो खानों में अगर हम फाइबर ज्यादा लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो डेली हमको 35 मिलीग्राम तक पर डे फाइबर की जरूरत होती है। तो 35 ग्राम 35 ग्राम पर डे हर दिन हमको जरूरत होती है फाइबर की। और जब हम ये कम खाते हैं तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट साफ नहीं होता। तो ये है कि फाइबर कौन सी चीजों में ज्यादा पाया जाता है। तो नंबर 1 है बीन्स, यानी जैसे कि राजमा। तो राजमा जो किडनी बीन्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, तो इसके 1 कप में 10 ग्राम फाइबर होता है। तो 1 कप अगर आप, और ये राजमा जो होता है उसको आप एज ए वेजिटेबल पका के खा सकते हैं, सैलेड बना के खा सकते हैं, इसका सूप बनाकर पी सकते हैं। तो और ये आज नॉर्थ इंडिया में ये राजमा बहुत इस्तेमाल किया जाता है, किडनी बीन्स। तो और इसके अलावा ये फाइबर इसमें इतना ज्यादा होता है, उसकी वजह से और ये फायदे होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल उससे कम होता है। फाइबर वाली चीज हम जब ज्यादा खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, फैट कम होता है बॉडी में, और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि शुगर ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती जब हम ज्यादा फाइबर वाली चीजें खाते हैं। तो डायबिटिक के पेशेंट्स को भी बहुत फायदेमंद है। शुगर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, हाई कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज यानी दिल की बीमारियों में, और कॉन्स्टिपेशन में भी राजमा बहुत फायदेमंद है। तो किडनी बीन, राजमा, इसके अलावा लोबिया जो होता है, लोबिया में भी एक किस्म का बीन है, इसमें भी बहुत ज्यादा फाइबर होते हैं। और वर्ल्ड वाइड जो इस्तेमाल में होते हैं बीन्स वो है पिंटो बीन्स। तो ये दुनिया भर में मिलते हैं, दूसरे कंट्रीज में भी, और इंडिया में राजमा और लोबिया बहुत मिलता है। दूसरे नंबर पर जो आता है वो है कीवी। तो कीवी जो एक फ्रूट होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है। तो ये देखा गया है कि एक कीवी में 3.5 ग्राम तक फाइबर पाया जाता है। और ये रिसर्च स्टडी हुई है ताइवान में कि अगर आप 2 कीवी डेली खाते हैं तो उससे आपकी जो आंतों का मूवमेंट ठीक हो जाएगा, आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, पेट साफ रहेगा, क्योंकि कीवी के अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स, फाइबर्स, विटामिन भी होते हैं। इसके छिलके समेत आप खा सकते हैं, छिलके में भी बहुत ज्यादा इसके फाइबर होता है। और कीवी के बीज जो अंदर सीड्स होते हैं इसको कीवी को उसके बीज समेत यानी सीड समेत खा सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके अलावा इससे शुगर में भी फायदा होगा, इसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसकी वजह से आपके हर किस्म की बीमारी से आपको बचाने में कीवी बहुत हेल्पफुल है। और एक अडल्ट्स पे भी स्टडी हुई है, जो न्यूट्रिशनल सेंटर है, एडवांस न्यूट्रिशन एंड रिसर्च सेंटर में स्टडी हुई थी कीवी के अंदर। तो पता चला था कि इसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर्स होते हैं, और इसको खाने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती है, और साथ साथ पूरी हेल्थ के लिए, हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत स्मार्ट चॉइस है। अगर आपको कीवी को डेली खाना चाहिए तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 3 पर आता है शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो, जिसको रतालू भी कहते हैं आम लैंग्वेज में। तो जो रतालू होता है, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, इसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर्स होते हैं, यानी 3.8 ग्राम होते हैं एक रतालू में। 3.8 ग्राम फाइबर यानी 4.25 ग्राम के करीब इसमें फाइबर होते हैं। और अगर आप इसको पकाकर जैसे कि बेक करके खाते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर आप इसको घी में मिलाकर हलवे बनाकर या बटर या फैट मिलाकर इसको खाते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि घी और बटर वगैरह से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है और पेट की समस्याएं बढ़ती हैं, और साथ ही साथ कैलोरी इंटेक बहुत हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वेट बढ़ सकता है। तो इसलिए आप इसको बगैर
बटर घी के बेक करके खाएं तब इसको, और आप कुछ छिलके के साथ खाएंगे तो भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि छिलके के अंदर भी फाइबर होता है और फाइबर ज़्यादा खाने से कॉन्स्टिपेशन सही होता है। इसके अलावा पॉपकॉर्न जो मिलते हैं मार्केट में, तो ये जो पॉपकॉर्न होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। तो इसके 3 कप में 3.5 ग्राम तक फाइबर होता है और कैलोरी 100 कैलोरी से भी कम होते हैं। यानी आप 3 कप भी अगर खाते हैं पॉपकॉर्न तो कैलोरीज तो 100 कैलोरी से भी कम है, लेकिन फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज के लिए ठीक होता है। लेकिन इसके अंदर बटर ना मिलाएं, क्योंकि अगर बटर वाले पॉपकॉर्न खाते हैं तो इसका कैलोरी कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा और ये मोटापा और दूसरे आपके लिपिड प्रोफाइल और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का सबब बन सकता है। तो और इसके अलावा जो है नट्स, यानी साइंस ये मानती है कि बादाम, अखरोट, पिकन्स ये जो होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं। 23 यानी 1 औंस बादाम आलमंड में जो लगभग 23 बादाम के बराबर होते हैं, तो इसमें 3.5 ग्राम तक फाइबर पाया जाता है और 1 औंस अखरोट में 1.9 ग्राम तक फाइबर पाया जाता है, जो कि, और इसके अलावा पिकन्स में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो आपको इन जैसे बादाम, अखरोट, पिकन्स, इन सारी चीज़ों को खाने से कब्ज दूर होता है, लेकिन इनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको एक मॉडरेशन में खाना चाहिए। 20 से 23 बादाम काफ़ी होते हैं, 1 औंस अखरोट काफ़ी होते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो साथ साथ आपका बहुत ज़्यादा कैलोरी इंटेक बढ़ जाएगा। और इसके अलावा जो है तिल, सेसम सीड जिसको कहते हैं तिल, उसके 1 चम्मच, बड़े चम्मच में बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं। तो ये खाने से भी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर मिलेगी और कॉन्स्टिपेशन सही हो जाएगा आपका। इसके अलावा पंपकिन सीड में जो कद्दू के बीज आते हैं वो बहुत स्मार्ट चॉइस है, ये एक सुपर फूड है। तो इसलिए आप पंपकिन सीड को भी अपने सैलेड के ऊपर डालकर खाइए, या जिस तरह से भी आप खा सकते हैं खाइए। तो ये आपकी कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, सेलेनियम होता है और मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं। तो ये बहुत अच्छी चॉइस है, सुपर चॉइस है, सुपर फूड है। तो इसलिए आपको इसको भी अपनी खाने में शामिल रखना चाहिए ताकि कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम से बचा जा सके। तो तिल को आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 1 बड़े चम्मच तिल में 11 ग्राम फाइबर होते हैं। तो तिल को भी तिल को, सेसम सीड जिसको कहते हैं इंग्लिश में, अपनी खाने में शामिल रखिए। और इसके अलावा पंपकिन सीड में भी बहुत ज़्यादा 1 औंस पंपकिन सीड में 5 ग्राम फाइबर होते हैं। तो डेली हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है फाइबर की वो 35 ग्राम पर डे होती है। तो आपको ऐसी चीज़ें खाना चाहिए जिसकी वजह से आपको फाइबर मिले और कॉन्स्टिपेशन का आपका प्रॉब्लम दूर हो। अगर कॉन्स्टिपेशन पर ये के टॉपिक पर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।